कल बैठक हुई थी, वो गोहाना मंडल की बैठक थी। वो आनन फान में बुलाई गई थी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और आज जो बैठक है ये गोहाना की बजाय, गोहाना के 3 मंडल हैं, गोहाना, मोहाना और खानपुर। आज मोहाना और खानपुर मंडल की बैठक थी, क्योंकि वो कार्यकर्ता अर्जेंट मीटिंग में मैसेज देने के कारण आ नहीं पाए थे। आज उन कार्यकर्ताओं ने यहाँ बैठक रखी थी। उस कार्यकर्ता में हम सभी जितने भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे उन सभी को बुलाया गया। और हमारा फर्ज बनता है कि जो गोहाना क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर जहाँ ये बैठक होती है, तो हम जिले के और प्रदेश सत्र के जो भी पदाधिकारी पहुँचते हैं। तो यहाँ पे सभी ने फैसला लिया है कि सोमवार तक का समय दिया है, या तो सोमवार तक संगठन अपना निर्णय बदल दे, स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दे दे, नहीं तो किसी भी कार्यकर्ता को जो भी ये संगठन हाथ लगाएगा वो संगठन का कार्यकर्ता अपना फार्म भरेगा। 12 तारीख को फार्म भरेंगे और वह अगले चुनाव उसके साथ तन मन धन से सब मिल करके लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट हाँ, इंडिपेंडेंट। और लेकिन उस इंडिपेंडेंट से पहले मैं एफिडेविट भी लेंगे कि वो समर्थन जो हो भारतीय जनता पार्टी को देगा, नायब जी को देगा। ये हमारा पहले उसमें छोटी टोली में बैठ के विचार हो चुका था, जो हमारे अध्यक्ष जी ने फिलहाल नहीं बताया। वो हम उससे एफिडेविट लेंगे पहले कि हम समर्थन तब करेंगे भारतीय जनता पार्टी को आप अपना समर्थन अरविंद देंगे। शर्मा का विरोध किया जा रहा है। हमें अरविंद शर्मा से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है बाहरी कार्यकर्ता कोई भी ना आए। अब अगर अरविंद शर्मा जी की टिकट काट के कल को किसी बाहरी को और उतार देते हैं तो हमें वो भी स्वीकार्य नहीं होगा। बाहरी का विरोध है। बाहरी का विरोध है। क्या नाम है? मेरा बलराम कौशिक जिला परिषद। हमारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हमारे बीच बैठता है। और मौजूदा कैंडिडेट का तो इसलिए ज़्यादा विरोध होता है कि देखो, पहले करनाल में थे, रोहतक में थे, गोहाना में रह के गए हैं। गोहाना में 1996 में MP रह के गए हैं, तो फिर भी वो अपना इस तरह से कोई छाप यहाँ पे नहीं छोड़ के जा रखे कि भाई मेरी यहाँ पे कोठी है, घर है, कि भाई जहाँ पे एक नुमाइंदगी है। नहीं तो होता क्या है, कोई भी कैंडिडेट अगर दूसरे हल्के में, मान लीजिए मनोहर लाल खट्टर माननीय मुख्यमंत्री जी थे, करनाल में वो रहे, वहाँ के MLA रहे, उन्होंने एक ऑफिस खोला हुआ था जिससे छोटी मोटी समस्याएं उस कार्यालय से संभव थी, उनका इलाज कर दिया जाता था। तो यहाँ तो इन्होंने 1996 में भी ऐसा नहीं किया। तो लोगों को वो आज भी वो तरीका याद है, उनके राजनीति करने का तरीका याद है। ना उन्होंने करनाल में इस तरह का कुछ किया हुआ था, ना रोहतक में, और गोहाना तो जीता जागता पहले भी इस तरह से करके गए हुए हैं। तो एक संतुष्टि सी आम आदमी के मन में नहीं है। ये तो एक पार्टी की मीटिंग है। मैं अपने आप को एक आम आदमी ज़्यादा मानता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता होने से पहले एक आम आदमी मानता हूँ। आम आदमी में भी यहाँ पे रोष है कि वो कहते हैं कि हमें तो ठिकाना ही नहीं मिल रहा वोट गिरने का। तो ये तो एक पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह के समीकरण ना बिगाड़े। हमारे पास हर तरह के नेता हैं, हर जाति से नेता मौजूद हैं, ताकत में भी मौजूद है, पैसे में भी मौजूद है। हमारे पास सब तरह के नेता गोहाना में मौजूद है। जिस तरह से जुगर झाड़ना पछोड़ना हो, सब तरह से जोड़ सी धोबी पुछाड़ पार्टी दिलवाना दूसरी पार्टी को देना चाहती है, वह सारी धोबी पुछाड़ देने वाले नेता हमारे पास है। फिर बाहर से हमें जरूरत क्या है? तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा पार्टी से भी, और अपने जो पदाधिकारी बैठे हैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि तुम एका कर लो। पार्टी तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम एका कर लोगे पार्टी को तो अपना निर्णय बदलना पड़ सकता है। तो पार्टी तो पहले भी बदले हैं, हाँ, पर हारा एक का जरूरी है। अगर तुम आज यहाँ मीटिंग करके है, कल हमारे बीच से बैठा कोई उड़ा है, कोई आरे पे बैठा पावा है, कोई बजाज फल से बैठा पावा है, वो गलत निर्णय होगा। ठीक है, अपने निर्णय पे सॉलिड बन जाओ। अगर विरोध करना तो विरोध करो, ठोक के विरोध करो, अधूरा विरोध नहीं कि यहाँ तो विरोध करके और वहाँ अपनी गोज में गड्डी डाल कर आंटा है, फिर वो विरोध नाजायज विरोध होगा। ऐसा कोई विरोध करेगा तो मैं एकला बतेरा हूँ भाई दस्तक देने में, मैं ठोक के कहता हूँ, ठीक है, मैं विरोध करूँगा, ठीक है, आगे रहूँगा, ठीक है, परंतु ऐसा विरोध बिल्कुल मत करना कि अधूरा विरोध करो कि यहाँ विरोध करके वहाँ कुछ और बात कहो। इसी के साथ में आप बुजुर्ग हो, कोई गलत शब्द कह दिया तो माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ मीटिंग हुई है, क्या फैसले लिए गए हैं, क्या? आज की मीटिंग का जो प्रारूप है वो खानपुर और मोहाना मंडल ने किया था। खानपुर और मोहाना मंडल के सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। उन सब की एक ही पीड़ा थी, एक ही विषय है कि बाहरी जो प्रत्याशी है वो हमें मंजूर नहीं है। क्यों? उन्होंने काफ़ी समय से रिजल्ट देख लिए, बाहर के प्रत्याशी आते हैं और वोट लेके ठगने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के फिर पीछे काम के लिए घूमते हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं होती। इसीलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ बाहरी प्रत्याशी आए।
और बात भी सही है। क्यों आए? क्या है, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इन्होंने कमल का फूल को खिलाने का काम किया है। इन्होंने फूल खिलाया है और वो तो काट के चले जाएंगे, पूरे खिलने के लिए पानी भी नहीं देंगे ना। यहाँ पे फूल खिलाने का मतलब ये है कि उसको बार बार सींचते रहें, बार बार उसमें पानी डालें, बार बार उसको सींचने का काम करें, नुड़ाई करें। अगर उसमें कोई काम ही नहीं करेगा तो फूल मुरझा जाएगा। तो ये फूल मुरझाने के लिए और फूल काटने के लिए बाहर के जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं वो गलत है। गोहाना में क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे थे और क्या क्यों फैसला लिया? फैसला लिया? मुद्दा यही है, जो बाहरी कैंडिडेट आया है अरविंद शर्मा, वो हमें नापसंद है। हम बाहरी कैंडिडेट को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। उसका विरोध तो जब उसका नाम चला था पैनल में तभी से विरोध है, लेकिन उसके बावजूद वो टिकट लेगा। जब उसको ये पता लग गया था आपका विरोध हो चुका गोहाना में, उसको टिकट नहीं लेने, उसने खुद ही मना करना चाहिए था। उसके पास और ऑप्शन बहुत थे, भादरगढ़ से था, अपना करनाल कहीं से लड़ता, या 4 बार का नेता रहा, उसका नहीं लड़ता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसने यहाँ आके जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है, उनकी जगह है, उनके कंधे पे बैठने का काम किया है, ये बिल्कुल अनुचित कार्य है। इसको हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी से गुजारिश करते हैं, 2 दिन का पार्टी को समय दिया है, या तो इस पर संज्ञान लेके इस टिकट को चेंज कर दे, नहीं तो फिर मजबूर हमें अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा संदीप जांगड़ा, खानपुर मंडल अध्यक्ष।